वेलकम टू दिस चैनल जान लो की स्टडी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए। भारत का इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। वो 4 स्रोत कौन है? आपका पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, दूसरा है आपका है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा आपका विदेशियों का विवरण और चौथा आपको पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हम इस चैप्टर में 2 चीज़ को देखें। क्या धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से हमको क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है प्राचीन भारत के इस इतिहास के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखिए आपका जानकारी क्या मिलती है। भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, ठीक है, इसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि चारों वेदों के रचयिता की बात किया जाए तो वहीं महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन वेद व्यास, इनका इतना बड़ा नाम है, महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन वेद व्यास। ये चारों वेदों का रचयिता है। तो अपना चारों वेद क्या क्या है उसको आज हम लोग विस्तृत से पढ़ रहे हैं। देखते हैं चारों वेद को। 4 वेदों का नाम है। तो पहला आपका वेद है क्या? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और चौथा अथर्ववेद। बारी बारी से ही हम चारों वेदों को पढ़ेंगे। जैसे हम पहला वेद स्टार्ट कर रहे हैं ऋग्वेद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऋग्वेद यहाँ पे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि यह सबसे प्राचीनतम वेद ग्रंथ है और यहाँ ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं? होत्री। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसको होत्री कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, सोम आदि देवताओं का उल्लेख है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। आपका ये एग्जाम में हमेशा पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो आपका ऋग्वेद में है, ठीक है। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यहाँ देख रहे हैं कि इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इसमें 4 वर्णों, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि का वर्ण मिलता है। यहाँ देख पा रहे हैं कि ये चारों वर्णों है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से जन्म लिए हैं। तो जैसे कि ब्राह्मण की बात किया जाए तो ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र इनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए हैं, ये चारों लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे आप देख पा रहे हैं, आप आगे का वेद है यजुर्वेद। दूसरा नंबर का वेद है यजुर्वेद। तो यहाँ देख पा रहे हैं यजुर्वेद क्या है। इससे पहले देखेंगे कि यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इस वेद में यज्ञों के नियम व विधि वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? यज्ञों का नियम मिलता है और विधि वर्णन मिलता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अधर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्यु कहा जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि यजुर्वेद जिसे गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गद्य और पद दोनों का वर्णन किस में मिलता है? यजुर्वेद में। चलिए आगे का वेद देखते हैं। आपका है सामवेद। सामवेद में देख रहे हैं आप, साम का अर्थ है गीत। क्या है? साम का अर्थ है गीत। इसके ऋचाओं को समायोति कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके ऋचाओं जो हैं उनको बोलते हैं समायोति, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्या? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसको भारतीय संगीत का जनक मानते हैं, कौन सा वेद को, तो सामवेद को, ठीक है। सामवेद पाठ करने वाले ब्राह्मण को उद्गाता यानी उदात्री कहते हैं।
क्या बोलते हैं, सामवेद के जो पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं उनको बोलते हैं उदात्री। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं कि इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे के वेद देखते हैं। आपका चौथा है, देख रहे हैं यहाँ पे अथर्ववेद। अथर्ववेद देख रहे हैं यहाँ पे। अथर्व का अर्थ पवित्र या जादू होता है। ठीक है, अथर्व का अर्थ है पवित्र या जादू। यहाँ इस वेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों आदि का वर्णन मिलता है। ठीक है, यदि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि अंधविश्वास, प्रणय गीत, विवाह, राजभक्ति, निवारण, रोग निवारण का उल्लेख किस में है, अथर्ववेद में है। यहाँ देख पा रहे हैं कि इस वेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहते हैं। क्या बोलते हैं, राजा परीक्षित को क्या बोला गया है, कुरुओं का राजा। यहाँ देख रहे हैं अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, मतलब लड़कियों का जन्म होता था उसको निंदा करता था। ठीक है, इस वेद में लड़कियों का जन्म में निंदा किया गया है, कन्याओं का जन्म में निंदा किया गया है। यहाँ देख, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि वेदों को समझने के लिए, देख रहे हैं यहाँ पे, वेदों के समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ठीक है, ये 6 वेदांग कौन कौन है, एक आपका पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योति। ठीक है, ज्योतिष। तो यहाँ आपका 6 आपका वेदांगों की रचना हुई है वेदों को समझने के लिए। तो पहला आपका है शिक्षा। शिक्षा की बात किया जाए, वैदिक वाक्यों के सही उच्चारण के लिए इसका निर्माण किया गया। क्या, वैदिक वाक्यों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा का उपयोग किया गया। यहाँ देखिए कल्प, दूसरा है कल्प। इसकी रचना वैदिक कर्म कांडों को सही तरीके से करने के लिए विधि और नियमों का वर्णन किया गया, कल्प का। देखते हैं आगे का, देखते हैं व्याकरण। आगे आपका है, देख रहे हैं व्याकरण। तीसरा वेदांग की रचना हुआ है व्याकरण। इसका काम क्या है, इसमें नाम और धातुओं की रचना, नाम और धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियमों का वर्णन है। यहाँ देख रहे हैं चौथा आपका है निरुक्त। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति हुई के नियम है। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। 5 है वेदांग छंद। छंद क्या है, इसमें वैदिक साहित्य के गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं छठा आपका है ज्योतिष। इसमें क्या होता है, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि थे। ठीक है, इसका प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि थे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको चैप्टर समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो भी आपके पास समय से पहुंच सके।